बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शमसी तवानाई से मेरी दिलचस्पी उस वक्त पैदा हुई जब बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर मैंने अपने कंप्यूटर को सोलर एनर्जी के ज़रिए चलाने के बारे में सोचा। सोलर एनर्जी के ज़रिए कंप्यूटर चलाने पर कितने अखराजात आएंगे, ये मालूम करने के लिए मैंने सदर और रीगल कराची की दोनों दुकानों का सर्वे किया। इस दौरान मुझे मालूमात हासिल हुई। बजाय इसके कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता, मेरी कन्फ्यूज़न में और इजाफा हो गया। हर दुकानदार ने एक नई कहानी सुनाई। वो तमाम लोग जो इस वक्त सोलर पैनल खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो बताते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। फिर मैंने कराची के हर बड़े होल सेल्स के रेट और उनके सोलर पैनल्स और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक की। पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही दुकानदार ऐसा था जिसने वाज़ेह बात की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोलर पैनल की अक़साम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग के मुताबिक कौन सा सोलर पैनल सबसे अच्छा है। इस वीडियो में दी गई मालूमात का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी सोलर एनर्जी की मसनूआत की ख़रीदारी करेंगे तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा। सोलर एनर्जी हासिल करने के लिए सोलर पैनल के अलावा भी और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में फराहम की गई है। सोलर पैनल एक ऐसी डिवाइस है जो रोशनी को बिजली में तब्दील करती है। एक सोलर पैनल मुख्तलिफ छोटे छोटे सोलर सेल्स का मजमुआ होता है। इन सोलर सेल्स को एक बड़ी शीट पर लगाकर बिजली हासिल की जाती है। एक सोलर सेल 0.5 वोल्ट ही पैदा करता है, जबकि सेल्स के साइज़ के फ़र्क की वजह से एम्पेयर कम या ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, एक शीट पर छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं। इनकी तादाद को गिनकर वोल्टेज मालूम किए जा सकते हैं। 0.5 वोल्ट का एक सोलर आधे वाट का करंट बना सकता है। तमाम सोलर पैनल जो तवानाई पैदा करते हैं उनको वाट में शुमार किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 180 वाट का एक अच्छा सोलर पैनल ख़रीदते हैं तो उस सोलर पैनल से 26 वोल्ट हासिल होंगी और वो 6.9 एम्पेयर पैदा करेगा। दोस्तों, सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग लोकल सोलर पैनल को जर्मनी का कहकर बेच रहे हैं। सोलर पैनल की अक़साम और दीगर मालूमात के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अक़साम है वो है मोनोक्रिस्टलाइन की। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की पहचान ये है कि इसके सोलर सेल्स ब्लैक कलर के होते हैं। पतले पीस या वेफर काले रंग के एक बड़े क्रिस्टल सिलिकॉन को काटकर या उसका पतला सा मोनोक्रिस्टलाइन सेल बना हुआ होता है। इनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। इसको बनाने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और यह 100% रिज़ल्ट 5 साल तक देता है। इसके बाद इसकी कारकर्दगी कम होना शुरू हो जाती है। मोनोक्रिस्टलाइन उन इलाकों के लिए ज़्यादा मौजू है जहाँ पर दर्जा हरारत कम होता है। दूसरी किस्म हमारे पास है पॉलीक्रिस्टलाइन की। दोस्तों, पॉलीक्रिस्टलाइन पतले सिलिकॉन के वेफर्स को काट कर बनाया जाता है। बहुत सारे क्रिस्टल्स आपस में मिक्स होते हैं। इनमें एफिशिएंसी कम होती है। इनका साइज़ भी बड़ा होता है। गर्म इलाकों लाहौर, गुजरात, बहावलपुर, मुल्तान और कराची के लिए पॉली मौजू हैं और ये नीले कलर में होते हैं और इनमें धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत होती है। लोड, ये वो आलात हैं जो आप यूपीएस या सोलर पावर पर चलाना चाहते हैं। इसको किलोवाट फी घंटा में ज़ाहिर किया जाता है। मसलन अगर 3 पंखे 4 एनर्जी सेवर चलाना हो तो उनका लोड तकरीबन 400 वाट बन जाता है। लोड मालूम करने के लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जो आप यूपीएस या सोलर पैनल पर चलाना चाहते हैं उनकी पावर को जमा कर लें। दोस्तों, अब बात आती है एफिशिएंसी की। सोलर पैनल की कीमत इसकी एफिशिएंसी के मुताबिक बदलती रहती है। जितनी कम एफिशिएंसी का हामिल सोलर पैनल होगा वो उतना ही सस्ता होगा। एफिशिएंसी से मुराद उसकी आउटपुट पावर है, यानी वो कितनी आउटपुट फराहम कर सकता है। एक मुरब्बा मीटर के पैनल को 1000 वाट बिजली फराहम करनी चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं होता और उसकी आउटपुट बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से
हर पैनल में इसकी एफिशिएंसी बयान की जाती है, यानी वो कितनी बिजली फराहम कर सकता है। किसी पैनल की एफिशिएंसी का 10% होने का मतलब ये है कि 1 मीटर का पैनल 100 वाट तक आउटपुट फराहम कर रहा है। एफिशिएंसी 20% होने का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर का पैनल 200 वाट तक आउटपुट फराहम कर रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिकल 10% से 17% तक सोलर पैनल पाए जाते हैं। दोस्तों, एफिशिएंसी किस काम आती है? सोलर पैनल ख़रीदते वक्त ये तसल्ली कर लें कि दुकानदार आपको इसकी जो आउटपुट वाट बता रहा है आपको उसके पूरे ही मिलेंगे। यानी अगर आपने 400 वाट के पैनल ख़रीदते हैं तो 400 वाट ही मिलेंगे। यहाँ एक गलत फहमी का इम्कान हो सकता है, कम एफिशिएंसी लॉसेस हों। यानी गलत फहमी ये हो सकती है कि शायद अगर आप 400 वाट के पैनल ख़रीद रहे हैं तो उसका 10 या 20% का मतलब महज 40 या 80 वाट आउटपुट का हसूल हो। ऐसा नहीं है। कम एफिशिएंसी दर हकीकत आपके एरिया के नुकसान को जाहिर करती है। जितनी कम एफिशिएंसी के हामिल सोलर पैनल होंगे उतना ज़्यादा इंस्टॉलेशन एरिया दरकार होगा, जबकि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी के पैनल होंगे उतना उनका साइज़ छोटा होगा, लेकिन उनकी एफिशिएंसी उतनी ही होगी जितनी बड़े साइज़ के पैनल की होगी। जिस सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा हो उसका अच्छा समझा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोलर पैनल की खरीदो फरोख्त में लुटमार की। शमसी तवानाई को हम उन तरीक़ों से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल से डीसी करंट हासिल होता है। हमारा बिजली का निज़ाम एसी करंट पर है। सोलर पैनल से हासिल होने वाली तवानाई को 4 कंट्रोल के ज़रिए स्टेबलाइज किया जाता है और फिर इस तवानाई को इस्तेमाल में लाया जाता है। जब हम सोलर पैनल से डायरेक्ट बिजली हासिल करके इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए हमें तमाम अशिया मसलन पंखा, लाइट्स और केबल वगैरह डीसी लगानी पड़ेंगी। जब आप सोलर पैनल से बराह रास्त बिजली हासिल करते हैं तो आप बैटरीज़ के अखराजात से तो बच जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि रात के वक्त और बारिश के मौसम में आप बिजली हासिल नहीं कर सकते। ये तरीका पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। हमारा बिजली का निज़ाम एसी करंट पर मुश्तमिल है, इसलिए सोलर पैनल से जो डीसी करंट हासिल होता है इसको एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें इन्वर्टर लगाना पड़ता है। दोस्तों, इन्वर्टर डीसी को एसी करंट में तब्दील करता है। इस तरह हम आम पंखों, लाइटों और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हमें रात के औकात में भी बिजली की ज़रूरत होती है, इसलिए बैटरियों का इजाफा करने से हम सूरज की रोशनी ना होने की सूरत में भी बिजली को स्टोर करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस पर अखराजात तो कुछ ज़्यादा आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको तरजीह देते हैं। सोलर पावर सिस्टम को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ की अपनी अहमियत है। अगर आप कोई भी चीज़ हल्की क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। मसलन इस्तेमाल होने वाली केबल सस्ती होगी तो सोलर पावर सिस्टम की 30% बिजली को ज़ाया कर देगी। जब आप सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहें तो अच्छी किस्म की चार्ज कंट्रोलर का इंतखाब करें, क्योंकि सोलर पैनल चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हों, अगर आपने चार्ज कंट्रोलर हल्की क्वालिटी की लगाएंगे तो आप कभी भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 15% से ज़्यादा रिज़ल्ट देगा। चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि सोलर पैनल 8 से 20 वोल्ट तक फराहम करते हैं, जबकि बैटरी को सिर्फ 14 से 14.5 वोल्ट दरकार होते हैं। बहुत से आम चार्ज कंट्रोलर वोल्ट को रेगुलेट तो कर देते हैं, लेकिन इनमें एम्पेयर को बढ़ाने की सलाहियत नहीं होती, जबकि आम चार्ज कंट्रोलर आपके सोलर पावर सिस्टम की पावर को ज़ाया करता है। चार्ज कंट्रोलर आम तौर पर 3 किस्म के होते हैं: सादा,
या 2 स्टेज कंट्रोल्स। ये शंट ट्रांजिस्टर पर इन्हसार करते हैं, वोल्टेज को 1 या 2 स्टेज में कंट्रोल करते हैं। इनका काम महज इतना होता है कि जब बैटरी मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाए तो ये सोलर सिस्टम को चार्जिंग से अलहदा कर देते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है 3 स्टेज या PWM। ये इलेक्ट्रॉनिकली सादा कंट्रोल से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ज़्यादा अल्फाज में इसकी वजाहत यूँ की जा सकती है कि ये बैटरी की चार्जिंग की सूरत हाल के मुताबिक इसकी चार्जिंग रेट को एडजस्ट करते हैं, यानी खाली बैटरी को ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करना और फिर चार्जिंग को आहिस्ता करते जाना। टेक्निकली ये कंट्रोल्स बैटरी की कंडीशन को मॉनिटर करते हैं, फिर इसके मुताबिक अपने सिग्नल या पल्स चार्जिंग के पल्स भेजते हैं। अगर बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है तो ये जल्दी जल्दी चार्जिंग पल्स भेजते हैं। इस तरह बैटरी की लाइफ तवील रहती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है MPPT। ये सबसे एडवांस चार्ज कंट्रोलर है। ये 15 से 30% तक ज़्यादा पावर फराहम करते हैं। इनको इक्वलाइज़र भी कहा जाता है। दोस्तों, MPPT के इस्तेमाल से आपके लाइसेंस कम होते हैं। अगर ज़्यादा पैनल सीरीज़ में लगाना चाहें तो उनके एम्पेयर्स को जमा कर लेता है। अगर आप सोलर पैनल सीरीज़ में लगाना चाहें तो हमेशा एक ही साइज़ वोल्ट, वाट, एम्पेयर के होने चाहिए। और सोलर पैनल ख़रीदते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो सोलर पैनल हम ख़रीद रहे हैं उनमें एक ही साइज़ के सोलर सेल्स लगे हों। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपको अच्छे सोलर पावर सिस्टम की ख़रीदारी में मावन साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू राज को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही मालूमाती, इस्लामिक और दिलचस्प वीडियो देखते रहें।